हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 26 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों कल्याण अर्जुन भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। आपका सही आंसर था यहाँ पर 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे कल्याण अर्जुन भारत के। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए यहाँ पे आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पालतू प्रजातियों की संरक्षण की जो व्यक्तिगत श्रेणी है इसमें भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा साजी MM। देखिए यहाँ पे साजी MM जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिनको यहाँ पर केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है, इन्हीं को ये पालतू प्रजातियों के संरक्षण की जो व्यक्तिगत कैटेगरी है इसमें भारत जैव विविधता पुरस्कार 2000 इनको ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भारत जैव विविधता पुरस्कार की, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। यहाँ पर जो मतलब कि पालतू प्रजातियों संरक्षण की जो कैटेगरी है व्यक्तिगत कैटेगरी, उनमें उनके लिए इनको चुना गया है। बाकी जो और कैटेगरीज की जो अवार्ड है वो आगे हम क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व थायराइड दिवस हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 25 मई को जो है ये हर साल विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा विस्तार से अगर बात करते हैं तो देखिए ये जो दिन है ये थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और पहली बार जो विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था वो 2008 में जो अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन है ATA और जो यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन है ETA, इन दोनों के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये पहली बार मनाया गया था। कब? 2008 के अंदर। देखिए यहाँ पे थायराइड के बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार से बात करते हैं तो थायराइड जो ग्लैंड होती है एक हमारे बॉडी के अंदर होती है और ये कहाँ पर होती है, जो गले के ठीक नीचे जो है एक तितली के आकार की एक ग्लैंड मतलब कि ग्रंथि होती है। और यहाँ पर देखिएगा यह जो है ये ग्रंथि ये एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन बनाती है और इस ग्रंथि से निकलने वाला जो थायराइड हार्मोन है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि खून के जरिए हमारे पूरे बॉडी के अंदर फ्लो होता रहता है, जिसको हर जो हमारा बॉडी के लगभग हर जो पार्ट है हमारा बॉडी का उसको इसकी ज़रूरत होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, हमारा जो गला होता है उसी में ठीक नीचे मतलब कि गले में ये स्थित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला अपडेट है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर इजराइल। देखिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। इजराइल अभी नहीं, ये काफ़ी पिछले टाइम से जो है काफ़ी सालों से भारत का सहयोग कर रहा है उन्नत तकनीक की कृषि विकसित करने में। भारत जो है इसका सहयोग किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। देखिए यहाँ पर हाल ही में ये जो समझौता है इसको 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा भारत में खेती और किसानों की जो तरक्की है इसके लिए इजराइल का योगदान जो है काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा रहा है। और अब वर्तमान में अलग अलग राज्यों में जो है आज भी इजराइल के 29 प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं, जबकि 5 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है इजराइल के वो कहाँ पर चल रहे हैं, हरियाणा में। तो इसका मकसद यही है कि जो भारत में जो किसान है उनकी आय को बढ़ाना और जो तकनीक है कृषि के लिए उनको बढ़ाना और उपज को अधिक से अधिक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इजराइल की यहाँ पे बात हो रही है तो कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, यरूशलेम इसकी कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो है इजरायली शेकेल, इसकी करेंसी है। मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कौन है? रेवेन रिवेलिन जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला अपडेट देख लेते हैं, 25 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये हर साल 25 मार्च को, सॉरी यहाँ पर मई है, ठीक है, मार्च नहीं है, ये मई है यहाँ पर। ठीक है, तो 25 मई को ये हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किस राज्य के खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपन सेंचुरी ने भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता है। तो
तो यहाँ पर मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि जो जैव विविधता पुरस्कार है वो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। एक वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, बाकी के यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो दूसरा पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया है खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रेगोपन सेंचुरी को दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, नागालैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 3 कैटेगरीज में पुरस्कार दिया गया है, भारत जैव विविधता पुरस्कार, ठीक है, जिनको तीनों को यहाँ पर मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। पहला यहाँ पर जो है जैव संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी, उसके तहत ये पुरस्कार किसको दिया गया है, कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान जो है इसको दिया गया है। दूसरी कैटेगरी है पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए, जिसे मैंने आपको बताया साजी एमएम, जो कि केरल के ट्यूबरमैन कहा जाता है, इनको दिया गया है। और तीसरा यहाँ पर देखिए नागालैंड में जो खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रेगोपन सेंचुरी है, इनको यहाँ पर दिया गया है जैविक संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी के अंदर ये यहाँ पर दिया गया है। तो 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है 3 अलग अलग संस्थान को और लोगों को, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, युआन लॉन्गपिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया है, क्या कहा जाता था, ये कौन थे या किससे इनका संबंध था। तो यहाँ पर चीन में संकर चावल के जनक ये माने जाते थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है युआन लॉन्गपिन का। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको, युआन लॉन्गपिन को। यहाँ पर चीन के एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे और इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और अगर यहाँ पे बात करते तो इन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए इनको जाना जाता है और इसी वजह से यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लॉन्गपिंग है इनको चीन में हाइब्रिड चावल का जनक कहा जाता है। हाइब्रिड चावल के जनक कौन, लॉन्गपिंग, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना के तहत किस राज्य के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका चीता लाने को हाल ही मंजूरी मिली है। तो सही आंसर होगा, ये जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए अभी बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 74 साल हो गए हैं। लास्ट टाइम जो 74 साल पहले भारत में ये चीता देखा गया था, तब से यहाँ पर जो है चीता को विलुप्त घोषित किया गया था 1952 के अंदर सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हाल ही में ये परियोजना के तहत जो है भारत में जो कुन्नो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें दक्षिणी अफ्रीका से नवंबर में लगभग 10 चीतों को अडॉप्ट किया गया है, आयात किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनको जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनको रखा जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला अपडेट देखिएगा, 2021 का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो निम्न में से किसने जीता है। तो ये जीता है जैन गुडाल ने। टेम्पल्टन पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, जैन गुडाल ने इसको जीता है 2021 में। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा डिटेल्स में। टेम्पल्टन जो पुरस्कार है ये हर साल टेम्पल्टन फाउंडेशन है, इसके द्वारा दिए जाने वाले एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। और यहाँ पर ये पुरस्कार ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने आध्यात्म के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर किसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को ये दिया गया था, और इसकी शुरुआत जब हुई थी उस टाइम पे पहला पुरस्कार ये मदर टेरेसा को दिया गया था, और पुरस्कार पाने वाली ये पहली व्यक्ति थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखिएगा जो आज की क्विज है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस सूचकांक में किस भारतीय शहर को पूरे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड में जो है दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो पहला स्थान है वो पाकिस्तान के शहर को मिला था और दूसरे स्थान पर भारत का शहर रहा है, वो आपको बताना है कौन सा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।